आज का यह शंका समाधान का कार्यक्रम अपन प्रारंभ करें, उससे पूर्व आप सभी जानते हैं कि 1 अप्रैल से 6 अप्रैल तक रांची में पाषाण से परमात्मा बनने की वह प्रक्रिया आप देखेंगे पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव के माध्यम से। और उसके पूर्व 30 मार्च को महावीर जयंती के दिन पूज्य गुरुवर का दीक्षा दिवस भी रांची में बहुत ठाट बाट से मनाया जाएगा। और 31 मार्च को तारीख के अनुसार भी है, तो 30 मार्च 31 मार्च को दीक्षा दिवस और 8 से 6 तक वह पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव। और आगामी 21 जुलाई से 29 जुलाई तक सिद्ध चक्र महामंडल विधान शाश्वत धरा सिद्धों की उस पावन भूमि में 1008 संस्कृत वाला 108 मंडलीय संस्कृत वाला सिद्ध चक्र महामंडल विधान भी होगा। बहुत सारे नाम आ चुके हैं और आप भी अपना नाम दे दें जो भी सुन रहे हैं, ताकि आपका भी रजिस्ट्रेशन हो सके, पंजीयन हो सके और आरक्षण आप भी जाकर सिद्ध क्षेत्र में लाभ ले सकें। चलते हैं, पहला प्रश्न कर रहे हैं आज चिरमिरी से नेहा अंकुर जैन मुनि सेवा संघ, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। और चिरमिरी से ही सपना कमल जैन सन्मति महिला मंडल चिरमिरी, वे अपना प्रश्न करेंगे, तैयार रहेंगे। द्वय मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु 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 महाराज जी। पूरा महाराज जी चिरमिरी की धरा पर आपके चरणों के लिए आतुर सर्व समाज की तरफ से आपसे निवेदन करती हुई, साथ ही महाराज जी आज का मेरा प्रश्न है, मेरी जिज्ञासा है कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से छोटे छोटे बच्चे बहुत जल्दी बड़े होते जा रहे हैं, उनको संस्कार देना अब ऐसा लगता है कि ये पीढ़ी कुछ ज़्यादा ही 5G है, 6G होती जा रही है, कुछ ज़्यादा ही एडवांस है, तो संस्कार देना हमारे बस से बाहर होता जा रहा है। जितना भी बीज हम उनके अंदर बोना चाहते हैं वो हमेशा ही हमें कम लगता है। तो ऐसा क्या करें महाराज जी कि वह संस्कारित भी हों, धर्म से जुड़े भी रहें, क्योंकि उनके पास समय भी नहीं होता है कि हम उनको अलग से बिठा के धर्मानुरागी शिक्षा दे सकें। महाराज जी, बहुत ही गंभीर सवाल है। समय समय पर बदलाव आते रहते हैं। अब वर्तमान में जो बदलाव आ रहा है बहुत तेज़ी से आ रहा है। इसमें हमें सबसे पहले आज की पीढ़ी की मनोदशा को अच्छे से समझना होगा। उनकी मनोवृत्ति को समझने के बाद ही तदनुरूप उन्हें धर्म की बात सिखाएं। आज की पीढ़ी पारंपरिक बातों को बहुत महत्व नहीं देती। तार्किकता से अगर कोई बात उनके जहन में उतार दिया जाए तो सीधे उनके हृदय में बैठती है। तो हम उनके सवालों का तार्किक समाधान दें, कोई भी बात उन पर थोपे नहीं, उन्हें बताए कि ये सब आखिर हम क्यों कर रहे हैं और इसका इम्पैक्ट क्या आता है। जब हम उनको तथ्यात्मक तरीके से जीवनोपयोगी ढंग से बात बताएंगे और उनको लगेगा कि ये सब चीज़ें हमारे जीवन व्यवहार के लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो सहज रूप से उनसे जुड़ना चाहेंगे। और हम केवल पारंपरिक अंदाज में बात करेंगे तो बहुत लंबे समय तक उनका निर्वाह नहीं कर पाते। हम लोग संस्कार देने के नाम पर बस कुछ चीज़ें उनसे कह देते, ये करो, ये मत करो, ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। ये बात अच्छी है, लेकिन ये क्यों करो और ये क्यों नहीं करो, ये भी तो हमें समझना चाहिए। ये हमें क्यों करना चाहिए और इन चीज़ों से हमें क्यों बचना चाहिए, इसके फ़ायदे क्या है, उन्हें उस तरीके से बताएं। थोड़े बड़े बच्चे हैं, वो मैनेजमेंट की भाषा बहुत अच्छे से समझते हैं, तो उन्हें हमें उन्हीं की भाषा में समझाने का प्रयास करना चाहिए। मेरा अनुभव बताता है कि यदि लोगों को ठीक रीति से समझाया जाए तो उनमें बहुत बड़ा परिवर्तन घटित हो सकता है, वे उससे लाभान्वित हो सकते हैं। सपना कमल जैन सन्मति महिला मंडल चिरमिरी,
अपना प्रश्न कर रही हैं और उसके बाद में ज्योति अग्रवाल मनेंद्रगढ़ तैयार रहें। ओ और महाराज जी मेरा प्रश्न है कि आज के समय में जो कैंसर जैसी बीमारी हर घर में फैल रही है वो किस पाप कर्म के उदय से आ रही है और इसके निवारण के लिए हम लोग क्या करें? देखिए, ये बहुत ही चुनौती भरी बात है। कैंसर बीमारी अब आम हो गई, किसी को कभी भी कैसे भी कैंसर हो जाता है। खान पान में परिवर्तन, रासायनिक खादों का अंधाधुंध प्रयोग, कीटनाशकों का उपयोग, इसके परिणाम स्वरूप अनाज, फल, सब्जियां ये सब विकृत हो गए। पानी भी दूषित हो गया, हवा भी दूषित है, जीवन शैली भी दूषित है। उन सब के परिणाम स्वरूप ये बीमारियां आ जाती हैं और आजकल ये बीमारी आम होते जा रही। तो ऐसी बीमारी से बचने के लिए और बचाने के लिए सबसे पहला काम तो ये करें कि खान पान में संयम रखें और ऑर्गेनिक भोजन को प्रमुखता दें। यदि लोग ऑर्गेनिक खान पान का प्रयोग करते हैं तो इससे काफ़ी कुछ राहत मिल सकती है, बचाव हो सकता है। इसके साथ ही कुछ चिकित्सकों से मेरी बात हुई तो उनका कहना है कि 40 साल से अधिक उम्र वाले को समय समय पर अपने शरीर के विभिन्न प्रकार के टेस्ट कराते रहना चाहिए। वो चिकित्सकों से परामर्श ले। मेरे से भी एक ने बताया था, वो मेरे पास पर्ची अभी नहीं है, लेकिन एक आध दिन बाद में और मैं चाहूँगा किसी चिकित्सक से ही बात कहलवाऊँ। तो जो विशेष चिकित्सक है वे कहते हैं कि टाइम टाइम पर अगर आप अपनी जांचें कराते रहे तो बीमारी के पनपने से पहले ही आप उसे पकड़ने में समर्थ हो जाएंगे और फिर उस पर नियंत्रण लाया जा सकता है। खान पान में ध्यान रखना चाहिए और ऑर्गेनिक भोजन को प्रमुखता देनी चाहिए। अनाज भी आप ऑर्गेनिक लें, बाजार में आजकल मिलता है। जिनके पास भूमियां हैं वे ऑर्गेनिक उत्पादन करें। फल सब्जियां आप ऑर्गेनिक लें। साग सब्जी तो आप अपने ज़रूरत की अपने घर में भी उगा सकते हैं। ऐसा प्रयास अगर सब लोग मिलकर करें तो हम अपने सेहत को काफ़ी अंशों में ठीक कर सकते हैं। नहीं तो अचानक ऐसी अनहोनियां घट जाती है जिस पर हमारा कोई जोर नहीं चलता। तो अनहोनी से अपने आप को बचाना चाहिए। पाप कर्म तो है, ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव का निमित्त है, समझ गए। चलिए, हाँ। पूर्व में कोई पुण्य का उदय होता है तो गुरुवर के चरण पढ़ते हैं। चरण ही नहीं, जिन्होंने अपने इस फार्म हाउस को आज गुरु के पद रस से धन्य कर लिया, ऐसा पूरा परिवार, मुकेश जी, रोहित जी, उमन जी अग्रवाल, ज्योति, सविता, कोमल जी अग्रवाल, जोरदार ताली बजाएं। मैं चाहूंगा मुकेश जी और उमन जी भी आगे आ जाएं, साथ में हो जाएं, इन्हीं के साथ में हो जाएं। और ज्योति जी अपना प्रश्न कर रही हैं, उसके बाद में उमन अग्रवाल जी भी अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम। गुरु जी आपको बार बार नमन है। गुरु जी मेरे मन में हमेशा ये शंका रहती है कि हम लोग अपने भक्ति ध्यान में लगे रहते हैं तो बीच बीच में बहुत से गुरुओं का अलग अलग व्याख्यान आता है। हम लोग क्या करें? हम सांसारिक लोग फंस जाते हैं। देखो, एक डॉक्टर का इलाज करने वाला जल्दी स्वस्थ होता है और 10 डॉक्टर को दिखाने वाला जिंदगी भर दवाई खाते रहता है। तो आपको तय करना हमें किस डॉक्टर से इलाज कराना है। और एक की चिकित्सा करो। और एक बात मैं कहता हूँ, धर्म भीरू समाज को धर्म के संदर्भ में थोड़ा जागरूक भी होना चाहिए। आप धर्म करें पर उसी क्रिया को धर्म के नाम पर करें जिससे हमारे जीवन की शुद्धि होती हो। वर्तमान दौर में धर्म के नाम पर थोथे कर्मकांड बहुत बढ़ गए। उन कर्मकांडों में उलझ कर के व्यक्ति आत्ममुग्धता भरी जिंदगी जीता है।
उसे लगता है कि मैंने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन जीवन नहीं संवर पाता। और जिससे हमारा जीवन न संवरे तो उस क्रिया का अर्थ ही क्या है? तो जीवन में पुण्य पाने के लिए धर्म करने की अपेक्षा मेरा मंतव्य स्पष्ट है कि जीवन को पुण्य बनाने के लिए धर्म करो। नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम। वो दृष्टिकोण अपने साथ रखो और उसमें जिसकी बात एकदम संयुक्तिक दिखे और जिसको देख अपना कर हम खुद के जीवन में परिवर्तन महसूस कर सके, हमें उस पथ पर चलने का प्रयास करना चाहिए। बहुत नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम। उमन जी अग्रवाल गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे डॉक्टर पारुल जी, विनय जी जैन चिरमिरी, संरक्षक गुणायतन। संतों के गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। मेरा नमन स्वीकार करें गुरु जी। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है गुरु जी, वास्तविक प्रेम की परिभाषा क्या है? वास्तविक प्रेम है क्या जीवन में? रियल लव, ट्रू लव। पहले प्रेम को समझोगे तो वास्तविक प्रेम हो जाएगा। प्रेम क्या है? प्रेम का मतलब है सहज झुकाव। अब ये झुकाव व्यक्ति पर, वस्तु पर, रूप पर, धन पर हो तो ये भौतिक प्रेम है, और व्यक्ति की आत्मा और उसके गुणों से हो तो ये आंतरिक प्रेम। हमारा प्रेम व्यक्ति से न होकर उसकी आत्मा से, उसके गुणों से होना चाहिए। वो सहज प्रेम है, वो परम प्रेम है। और व्यक्ति के आत्मा से प्रेम होगा तो वो प्रेम बढ़ेगा, घटेगा नहीं। और व्यक्ति के बाहरी रूप और वैभव से प्रेम होगा तो समय काल के अनुसार वो कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा। तो ये आज दुनिया में जिसको हम लोग प्रेम कहते हैं, वस्तुतः वो प्रेम का प्रेम है। अंदर के प्रेम से उसका संबंध नहीं। असली प्रेम आत्मा से जुड़ा होता है। हम आत्मस्पर्शी दृष्टि और भावना लेकर के चले तभी हम प्रेम का सच्चा आनंद ले पाए। डॉक्टर हाँ, पारुल और कुछ बोलना चाहिए? गुरु जी, दो लाइन हम आपके लिए हाँ, गाना बोलो चाहेंगे। बोलो। गुरु साहब चेलो बनूं मैं, चेलो बनूं मैं, हरे पल आपके साथ रहूं, हरे पल आपके साथ रहूं। ओ, बहुत सुंदर। जोरदार ताली बजा दीजिए, भाव अच्छे हैं। और उसके बाद में डॉक्टर पारुल जी, विनय जी चिरमिरी, संरक्षक गुणायतन अपना प्रश्न कर रहे हैं जो आयरनी सेवा में भी लगे। और उसके बाद में बिहार टीम पूरी साथ में, विक्की भाई और सब साथ में जाएंगे। शरद जी जैन कटनी प्रश्न करेंगे, नीरज जी इंदौर, एडवोकेट नीरज जी वे भी साथ चल रहे हैं। जितने भी लोग और भी साथ चल रहे हैं साथ में शरद भाई के साथ में हो जाए। करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। जैसा कहते हैं, जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, जैसा पियो पानी वैसी हो वाणी। तो महाराज जी, आपके सत्संग का जो प्रभाव पड़ा है उसे हम आपके बिना भी अपने जीवन में कैसे मजबूती से बनाए रखें? और महाराज जी, आज जैसे मुझसे गलती हो गई, मैंने लौकी को आलू कह दिया, तो महाराज जी इसकी वजह से जो मुझे दुख हुआ, तकलीफ हुई, इसके लिए मैं अपनी आदत को कैसे सुधारूं? और महाराज इस चीज को कैसे, मतलब आप समझ जाओ। देखो, पहली बात जो तुमने कही कि सत्संग का असर आपके समागम के बाद भी कैसे बना रहे। अपना स्वभाव रुई जैसा बना लो। रुई में पानी डालो ना तो रुई अपने रग रग में पानी को संभाल लेती। जब तक निचोड़ो नहीं, पानी नहीं छोड़ती। मिट्टी में पानी लो, थोड़ी देर गीली रहेगी, बाद में सूख जाएगी। और पत्थर पर पानी पड़ता है तो वो ऊपर से भीगता है, भीतर से नहीं भीगता। जो हमने सुना है, समझा है, ग्रहण किया, उसे अपने जीवन की निधि बना ले, अंदर पी ले। और अगर हम अपनी श्रद्धा से गुरु को अपने हृदय में बिठा देते हैं तो वही हमारे समस्त वृत्तियों और प्रवृत्तियों के संप्रेरक बन जाते हैं।
फिर ऐसा व्यक्ति दूर रहने पर भी अपने जीवन में वह सब कुछ घटित कर लेता है जो दूसरा व्यक्ति सामने रहने पर भी ना कर पाए। तो वो दृष्टिकोण अपना रखना चाहिए। दूसरा सवाल, जैसा हम लोग करते हैं आदत बन जाती है। अब आलू ज़्यादा खाती होगी, महाराज जी त्याग कर दिया। इसलिए तुम दे तो रही थी लौकी, दिख भी रहा था मुझे लौकी, और कह दिया इसमें आलू है, हमें हटा दो अब। तो वो तो हमारे लेने के अयोग्य हो गया। तो आदत है। सबसे मज़ा तो यही है कि तुम आलू के झंझट से ही मुक्त हो जाओ, है ना। छूट सके देख लो, मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ी हो, लेकिन जितना बन सके करो। जी महाराज जी, नमोस्तु। एक और है बस है कि शरद जी जैन कटनी अपने पूरे बिहार टीम के सभी साथियों के साथ में वहां पर पहुंच जाए। विक्की भाई टुनटुरी, अच्छा हाँ, विनय भाई भी वहीं पहुंच जाए, सभी पहुंच जाएंगे। और आप लोग एक बार जोरदार इन सभी युवाओं का तालियों के साथ स्वागत कर दें। इसी तरह वे गुरु सेवा में लगे रहें और वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में, और उसके बाद हमारी में बिहार टीम जो लगी हुई है उनके साथ मैं गुरु जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु करता हूँ। और मैं आशीर्वाद चाहता हूँ गुरु जी आपसे कि जिस तरह ये हम लोग का कार्यक्रम चल रहा है, आगे भी आपके आशीर्वाद से निर्भर चलता रहे। गुरु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि इस समय धर्म के प्रति लोगों की आस्था तो बढ़ती जा रही है, दिन पे दिन आस्था का सैलाब बढ़ रहा है, परंतु समर्पण थोड़ा कम हो रहा है। लोग आप धर्म को आज जरा आधुनिक रूप से देखने लगे हैं। तो उसमें गुरुजी आपका मार्गदर्शन चाहता हूं। देखो, लोगों का धर्म के प्रति रुझान कम, धार्मिक क्रियाओं के प्रति रुझान ज़्यादा है, धार्मिक आयोजनों के प्रति रुझान ज़्यादा है। तो लोग धार्मिक आयोजनों में, धार्मिक समागमों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा तो लेते हैं, लेकिन धर्म को न समझ पाने के कारण उन्हें अपने जीवन में धर्म का जो लाभ मिलना चाहिए उससे वंचित रह जाते। हमें चाहिए कि लोगों को जो धार्मिकता से प्रेरित होकर धर्म की क्रियाओं और धार्मिक आयोजनों से जुड़ रहे, उन्हें धर्म के मर्म का बोध कराए, उनके अंदर एक आध्यात्मिक क्रांति हो। जब व्यक्ति अंतर मन से धर्मी हो जाता है तो उसके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन होने शुरू हो जाता है। तो धर्म को क्रिया के रूप में नहीं, धर्म को जीवन के परिवर्तन के प्रयोग के रूप में देखें। धीरे धीरे यदि हम धर्म के पथ पर चलना शुरू करेंगे तो बहुत बड़ा बदलाव घटित कर पाएंगे। नमस्ते गुरुदेव। वकील साहब पूछेंगे? हाँ, एडवोकेट नीरज जी, प्रवीण जी को दे दें। प्रवीण जी कोतमा, जनता परिवार गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे पुलकित जी, रूपाली जी जैन, बुढ़ार। मुनिश्री द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम सौभाग्य हम सभी का है कि हम लोगों को यहाँ पर महाराज जी के दर्शन और सभी का लाभ मिल रहा है। मेरा प्रश्न यह है कि 24 तीर्थंकरों में हम प्रतिदिन अभिषेक के लिए एक भगवान जी को अभिषेक करते हैं, मगर बाहुबली भगवान जी का अभिषेक कहीं पर वेदी में विराजमान कर ज़्यादातर नहीं करते हैं। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसका मार्गदर्शन करें। देखो, मस्तकाभिषेक देखते हो जी महाराज। बाहुबली भगवान का? जी महाराज जी। बाहुबली भगवान का अभिषेक होता है कि नहीं? वहाँ भी रोज होता है महाराज जी, नीचे। तो फिर नहीं करना चाहिए तो सवाल ही खत्म हो गया। जी महाराज जी। अब चूंकि 24 भगवान में हमारे पास 24 भगवान उपलब्ध हैं, तो 24 तीर्थंकर भगवंतों का भी अभिषेक हो जाता है। तो कोई अनिवार्य नहीं है कि हम करें। प्राय अभिषेक में हम सिंहासन में भगवान को विराजमान करते हैं और भगवान पद्मासन ज़्यादा होते हैं। जी महाराज। और पद्मासन ही भगवान को सिंहासन में विराजमान करना अनुकूल रहता है। इसलिए पांडुक शिला में प्रायः पद्मासन जिन प्रतिमाओं को अभिषेक के लिए विराजमान किया जाता है। अब बाहुबली तो कभी बैठे ही नहीं उनकी प्रतिमा खड़गासन में है, इसलिए खड़गासन के कारण प्राय लोग अवॉइड कर देते हैं। और अपने पास जब तीर्थंकर प्रतिमाएं हों तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप बाहुबली भगवान की प्रतिमा को पांडुक शिला में विराजमान करें, क्योंकि उठाने में भी बहुत सारी
अव्यवस्था और असावधानी भी हो सकती। इसलिए यदि कोई करता है तो उसे गलत ना कहें, नहीं करना ये विधान भी ना बनाए, नहीं कर सकते ये बात भी उचित नहीं, लेकिन व्यवस्था को देखते हुए काम करना ही समयोचित है। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। पुलकित रूपाली जैन बुढ़ार गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें और तैयार रहेंगे। सविताई जैन चिरमिरी। संपूर्ण बुढ़ार समाज की ओर से नमोस्तु 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 महर्षि। महर्षि, आज का मेरा प्रश्न ये है कि आज के सो कॉल्ड मॉडर्नाइज एरर में सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है, लोगों को बहुत जल्दी जल्दी सारी चीज़ें चाहिए, जैसे कि 2 मिनट में मैगी। वैसे ही आजकल संबंध भी बहुत जल्दी बन रहे हैं और उतनी ही जल्दी टूट भी रहे हैं। तो महाराज जी, हम देख सकते हैं कि डाइवोर्स रेट आज की डेट में बहुत ज़्यादा हाई है। तो महाराज जी, स्थिर और पवित्र संबंधों की नींव क्या है? स्थिर और पवित्र संबंधों की नींव क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं कहता हूँ, जो इंस्टिंक्ट होता है ना, वो कभी भी दीर्घकालिक नहीं बनता। बारिश का पेड़ देखते हो, 4 महीने में 8 फुट का हो जाएगा जी, लेकिन अगले 4 महीने में वो सूख के ख़त्म हो जाता है। बरगद के पेड़ को 8 फुट का होने में 5-7 बरस हो जाता है, लेकिन एक बार बढ़ता है तो बढ़ते ही जाता है, इसलिए नाम ही है उसका बाढ़। तो मैं सबको कहूँगा कि बरगद का पेड़ बनो, बारिश का पेड़ मत बनो। तुरंत सब कुछ इंस्टेंट पाने की चाह कतई अच्छी नहीं होती, इसमें लोग धोखा खाते हैं। रिश्ते भी वर्तमान में जो आजकल ज़्यादा बिगड़ रहे हैं, उसके पीछे एक बड़ा कारण तो ये है ही। लेकिन मेरा आप सबसे ये कहना है कि रिश्तों में पवित्रता और स्थिरता बनाए रखना चाहते हैं तो व्यक्ति के गुणों से आकर्षित होकर आप अपने रिश्ते करें, एक दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास करें। हमारे रिश्तों का संबंध पूरी तरह भावनात्मक होना चाहिए, और जहाँ भावनात्मकता होती है वहाँ रिश्ते में एक दूसरे के प्रति त्याग भी होता है। लोग कर्तव्य की भावना से प्रेरित होते हैं, प्रेम से आपूरित होकर संबंध चलाते हैं। वर्तमान में भावना गौण होते जा रही है और औपचारिकताएं ज़्यादा बढ़ते जा रही है। हमारे रिश्ते महज औपचारिक न बने, हमारे रिश्ते पूरी तरह भावनात्मक हो, ये प्रयास होना चाहिए। एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बन कर के हम जब चलते हैं तो हमारे अंदर भावनात्मक स्थिरता आती है और उसी स्थिरता से हमारे संबंधों में पवित्रता। हाँ, सविता जी अपना प्रश्न करें, उससे पहले मनोज जी जैन पार स्टैंड बड़े ले। हेलो, गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे, फिर सविता जी चिरमिरी। गुरु चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि पुंगव सुधा सागर जी के आशीर्वाद एवं हे द्वय गुरु चरणों के आशीर्वाद से बुढ़ार नगर में पंच कल्याणक सानंद सल्लोस संपन्न हुआ। हे गुरुवर, मैं किसी के प्रति आभार व्यक्त नहीं कर पाया, इस माध्यम से सभी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने तन मन धन से सहयोग किया है, और सबसे ज़्यादा आभार तो आपका व्यक्त करता हूं। हे गुरु, आपने हम लोगों की इच्छा को पूरा किया। मेरी शंका ये है गुरुदेव, हम प्रतिदिन धार्मिक क्रियाएं तो करते हैं, किंतु जब कोई हमको चोट पहुंचाता है और तो हमारे भीतर क्रोध और पीड़ा जाग उठती है। क्या इसका अर्थ है कि हमारा धर्म अभी व्यवहार तक सीमित है और आत्मा तक नहीं पहुंचा? ऐसी स्थिति में हम कैसे पहचानें कि हमारा धर्म दिखावा है या जागरण है? बहुत अच्छा सवाल किया। धार्मिक क्रियाएं करते हैं लेकिन फिर भी कभी कभी जहाँ स्थिर बने रहना चाहिए वहाँ भड़क जाते हैं। मैं आपकी धार्मिक क्रियाओं को तो निरर्थक नहीं कहूँगा, पर इतना ज़रूर कहूँगा कि जैसी बीमारी है उस तरह का डोज नहीं पड़ रहा है। समझ गए? अनुशासन कोई भंग करता तो बहुत दुख हैवी होता है। डोज चाहिए। समझ गए? आप 100 mg की दवाई खा रहे हैं, वहाँ 1000 mg की जरूरत है। अब क्रॉनिक बीमारी है
तो उसके अनुरूप अगर उसको डोज नहीं मिलेगा तो बीमारी कैसे जाएगी। मैं धार्मिक क्रियाएं तो कर रहा हूँ, लेकिन धार्मिक क्रियाओं को आत्मस्पर्शी बना करके करें। कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि आध्यात्मिक दृष्टि से संपन्न व्यक्ति भी कभी कभी भावनाओं के वेग में बह जाते हैं, उनमें भी अहम और उत्तेजना आ जाती है। इसे नियंत्रित करना चाहिए। किसी धार्मिक व्यक्ति की इस तरह की परिणति को देखकर ये कहना कि ये तो धर्म का दिखावा है, ये सही बात नहीं है। धार्मिक व्यक्तियों की बात तो जाने दीजिए, कभी कभी संतों में भी आवेश आ जाता है। ये हमारे भीतर के संस्कारों का उभार है, इन्हें ही हमें जीतना है। तो दो तरह की परिणति है। एक व्यक्ति वो जो 24 घंटे ऐसी ही प्रवृत्ति में जीता है और उसके मन में कोई ग्लानि भी नहीं होती, और दूसरा व्यक्ति वो जो अपने आप को साधने की पूरी कोशिश करता है, साधे भी रहता है, पर यदा कदा यदि स्खलन हो जाए तो आत्मग्लानि से भरता है, अपनी निंदा करता है और उससे मुक्त होने का भाव रखता है। यदि दूसरे श्रेणी के हैं तो फिर समझिए कि सुधार का मंगलाचरण हो गया है, और अगर पहली श्रेणी में हैं तभी धर्म का अंकुर ही नहीं फूटा। हमें दूसरे चरण में आने के बाद धीरे धीरे तीसरी स्थिति में आने का प्रयास करना चाहिए, जहाँ ये बुराइयाँ उभरे ही नहीं, हम उन पर पूरी तरह विजय प्राप्त कर लें। धर्म विषय कसायों को जीतने का नाम है, और एक दिन में इन्हें जीता नहीं जा सकता। ये कहना बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाएगी कि एक दिन हमने धर्म किया तो कल ही बदल जाए। टाइम लगता है। हमारी ये बीमारी बहुत क्रॉनिक है, अनादि की बीमारी। एक डोज में कैसे ठीक होगी? उसके लिए तो सतत प्रयत्न करने की जरूरत, आवश्यकता है, अपेक्षा है, तभी हम सार्थक परिणाम पाएंगे। लेकिन हर धर्मात्मा को जब तक सार्थक परिणाम घटित न हो तब तक अपना प्रयास जारी रखना चाहिए। अपने आप को चंद धार्मिक क्रियाओं में ही संतुष्ट नहीं मानना। हम लोगों को एक सूत्र दिया था कि पूरी कमेटी वाले पूरे कार्यक्रम में बहुत सी विपरीत परिस्थितियां आएंगी, लेकिन आप लोग सिर्फ आपके सूत्र के अनुसार शांत रहना, शांत रहना, शांत रहना, कभी किसी पे क्रोध नहीं करना, तो हमारा कार्यक्रम अच्छे से संपन्न हुआ। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। सविताई जैन चिरमिरी गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें और तैयार रहेंगे। गुणायतन ट्रस्टी सीए विनय जैन रायपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी आपके आशीर्वाद के बाद फिर हमारी समधी की 17 तारीख को समाधि हो गई। समाधि सचिन भैया ने करवाई। एक दिन उन्होंने ढोलक बजवाई, तो बोले कि क्यों ढोलक बजवाई, क्यों ढोलक बजवाई? तो बोले हमको नेगेटिव ऊर्जा लग रही थी। तो क्या नेगेटिव ऊर्जा ढोलक बजाने के बाद खत्म हो गई होगी? क्या आप फिर से बोलिएगा, मैं सुना नहीं। हाँ, सचिन भैया के माध्यम से उनकी समाधि हुई, हमारे समधी जी की। हाँ, जबलपुर में आए, जबलपुर में जी। हाँ हाँ हाँ। तो एक दिन उनने ढोलक बजवाई, खुद ने नहीं, ढोलक घर में ही थी, उनने बजवाई। तो फिर पूछा गया कि क्यों ढोलक बजवाई सचिन भैया ने? तो बोले कि हमको नेगेटिव ऊर्जा लग रही थी। तो नेगेटिव ऊर्जा क्या उस ढोलक से खत्म हो गई होगी क्या? अच्छा, सचिन भैया ने ढोलक बजवाई जी। आपका कहना है कि ढोलक बजाने से क्या नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी? हाँ। देखिए, अगर मन में उल्लास और उमंग उत्पन्न हो गई तो मान के चलो हमारे अंदर की नकारात्मकता खत्म हो गई। अगर वातावरण को उल्लसित बनाना है तो ये वाद्य घोष काम तो करते हैं। बाहर का वातावरण अपनी जगह, हमारे मन का वातावरण बदलता है कि नहीं बदलता है? तो हमारे अंदर के हताशा को उत्साह में परिवर्तित कर देना, नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर बढ़ जाना है, ऐसा कहा जा सकता। ठीक है, तो आनंद में थे ना वो। चलिए, नमोस्तु महाराज। सीए विनय जैन रायपुर गुणायतन ट्रस्टी और तैयारेंगे अतिशय जैन चिरमिरी। ओ, पहले से माइक भेजिए, दूसरा माइक भी इधर दे।
आप अपना प्रश्न करें विनय भैया। हाँ बोलो। मुनि 108 प्रमाण सागर जी महाराज, संधान सागर महाराज को मेरे मनिंदगढ़ परिवार एवं रायपुर परिवार एवं मनिंदगढ़ समाज एवं रायपुर समाज की ओर से नमोस्तु 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 नमोस्तु। हे भगवान, बचे हुए पंचम काल एवं आने वाले षष्टम काल की विभीषिका से बचने के आज से हम क्या उपाय करें? ओ, पंचम काल और छठे काल की विभीषिका से बचने के लिए हम क्या करें? बस भगवान ने चतुर्थ काल में हमारे लिए जो उपदेश दिया उसका अनुसरण करें। सावक धर्म और मुनि धर्म का पालन करने वाले का भवोद्धार होता है और वह शीघ्र आवागमन के चक्र से मुक्त हो सकता है। इसलिए हम सच्चे अर्थों में जो सावकोचित कर्तव्य है उनका पालन करें, मुनि धर्म को लक्ष्य रखें, न बने तो श्रावक धर्म का अनुपालन करें। ये हमारे मार्ग को प्रशस्त करे। श्रावक के 60 आवश्यक पूरे 12 व्रत। बहुत सुंदर। नमस्ते। ओ, अतिशय जैन मास्टर चिरमिरी वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे और तैयार रहेंगे सुनीता जैन पिंडरई। अतिशय जैन हाँ चिरमिरी अपना प्रश्न करें और सुनीता जैन भी अपने स्थान खड़े हो जाए ताकि माइक पहुंचे। हाँ। नमस्ते महाराज जी, मैं चिरमिरी से हूँ। मैं इतनी कम उम्र में ऐसा क्या करूँ जिससे आपके यहाँ में घर में हो? रोज भावना भाव। हाँ चलो चलो, आशीर्वाद, आगे बढ़ो। हाँ हाँ, उसके बाद में सुनीता जैन पिंडरई गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें और अमृता जैन बिलासपुर तैयार रहें। अमृता जैन बिलासपुर तक भी माइक पहुंच जाए पहले से। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पिंडरी समाज के तरफ से महाराज जी आपको बारंबार नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि अगर किसी के कोख में बच्चा आया और उस महीने खत्म, अगर उसी घर में अगर किसी दूसरे के कोख में वही बच्चा आ सकता है क्या? किसी के कोख में बच्चा आया, मर करके दूसरे कोख में वो बच्चा आ सकता है, कोई बुराई किसी एक ही घर में महाराज जी आ सकता है अगर उसका प्राणांत हो गया और उसी समय उसकी उत्पत्ति होने की संभावना है तो मनुष्य से मनुष्य बनने में कोई बुराई नहीं है, हो सकता है, कह नहीं सकते क्या। नमस्ते। आगे अमृता जैन बिलासपुर गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे और उसके बाद में नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। हेलो महाराज जी, अक्सर मेरे सामने 2 रास्ते आ जाते हैं जिसमें एक सही होता है और एक अच्छा, और ज़्यादातर हम सही रास्ते को ही चुनते हैं, लेकिन मन में एक अशांति सी बनी रहती है कि वो वाला रास्ता नहीं कर पाई, चुन पाई। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? एक सही और एक अच्छा, गलत नहीं, अच्छा। मतलब दोनों ही जरूरी होते हैं, पर एक में मन को शांति मिलती है और एक में सबके लिए करना होता है। आपने बोला एक सही होता है एक अच्छा होता है। पहले सही और अच्छे का अर्थ समझ लो तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। सही रास्ता वो है जो सब दृष्टि से अच्छा हो, और अच्छा वो है जो हमारे लिए थोड़ा सहूलियत वाला हो। सहूलियत प्रद रास्ता बहुत उपयोगी नहीं होता, लेकिन सही परिणाम देने वाला रास्ता ही सही माना जाता है। इसलिए मैं हमेशा कहूँगा जब चुनना हो तो सही को चुनना, सहूलियत वाले को नहीं। नमस्ते महाराज जी। बंधुओं, अब मैं बुला रहा हूँ आज जो शाश्वत तीर्थराज सम्मेद सिकरदीम बनने वाले गुणायतन से अपने आप को संबद्ध कर रहे हैं और ऐसे स्वर्गीय संतोष जी जैन की स्मृति में श्रीमती आशा जैन, श्रीमती पुष्पा जैन, प्रवीण शैलेश जैन, मनिंद्रगढ़ परिवार, जोरदार जोरदार तालियां मनिंद्रगढ़ के आज सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं। और मैं चाहूंगा विनय जी रायपुर अपने बीच में यहाँ पर उपस्थित गुणायतन ट्रस्टी और विनय जी संरक्षक चिरमिरी, ये दोनों विनय भी आएंगे और आज जो सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं उनको स्मृति चिन्ह या गुणायतन का स्मृति चिन्ह देते हुए उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। और तब तक प्रश्न भी, और साथ में जो अहरनिष्ठ गुरु सेवा में लगे रहते हैं गुणायतन ट्रस्टी विक्की भी या कुंकुरी, वे भी इसमें सहयोग करेंगे, सम्मान में पहुंच जाए वहीं तक। और उसके बाद में हाँ ऐसा प्रश्न कर रहे हैं आज सूत्रधार परिवार, आशा जी का पूरा परिवार, रितेश जी जैन है, रोहित अग्रवाल, मनिंद्रगढ़ तैयार रहेंगे। आप लोग पूछना है क्या? हाँ, जो इनको दे दो, फिर रितेश पूछेंगे।
रितेश जी, रोहित जी अग्रवाल, मनिंदर जड़ इसके तैयार बाद है। हाँ नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, गृहस्थी में रह के आत्मा का कैसे करें? स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता, तो हमें अपने हमेशा ऐसे ही लगता था हमारा आत्मा का कल्याण कैसे होगा? आत्मा के कल्याण के लिए पहले व्रती बनो, वो शरीर स्वस्थ नहीं है। भावना भाव जितना बन सके करो, और स्वाध्याय करो, सामायिक करो, वो करते हैं। बस अभ्यास करो। आशीर्वाद। रितेश, रोहित जी अग्रवाल, मनिंदर जड़। और जहाँ ये संकट समाधान चल रहा है, इस गांव के बेल बहरा गांव के उर्मिला अगरिया गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर नमोस्तु कर रहे हैं। इस परिसर के जो मालिक हैं उनका परिवार भी आपके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु कह रहे हैं। गुरुदेव, इनका प्रश्न ये है कि जिस महान गुरु को हम मनेंद्रगढ़ वाले, चिरमिरी वाले और आसपास के समाज के लोग बार बार निवेदन करके अपने परिसर में आने के लिए लालायित रहते हैं, और गुरुदेव इनके जो भी हमारे असाता कर्म का उदय कह लें, जिस कारण गुरुदेव हमारे परिसर पर नहीं पधार पाते हैं, लेकिन इनका कौन सा पुण्य था कि गुरुदेव स्वयं इनके परिसर में बिना बुलाए पहुंच गए, और न सिर्फ पहुंचे, शानदार ये आहारचर्या निर्विघ्न संपन्न हुई गुरुदेव, और साथ ही ये शंका समाधान का कार्यक्रम भी संपादित हो गया, जो कि जिसकी हमें पूरी कोई सूचना नहीं। और लेकिन ये ऐसा कौन सा इनका पुण्य कर्म था जो आज इनके लिए ये भर भर के पुण्य बाहर आ रहा है गुरुदेव? कभी कभी जैकपॉट लगता है ना। यही तो योग है। साधुओं के आहार विहार में इस तरह का लाभ मिलना निश्चित बहुत पुण्य का योग होता है। और मैं तो ये कहूँगा, ये बहुत अच्छी लोकेशन है, और इनकी भावनाओं को तो मैंने समझ ही लिया। जब भी इधर से साधु संतों का विचरण हो तो प्रयास पूर्वक यहाँ रोकने की व्यवस्था करे, दोहरा लाभ हो। इन्होंने ये भावना रखी और बार बार आए हमारे परिसर। नमस्ते भगवान। उर्मिला जी अगरिया, बेल बहरा गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। और आज अंबिकापुर से पूरी समाज यहाँ पर उपस्थित है। गुणायतन ट्रस्टी विक्रम जी जैन जो गुरु सेवा में लगे रहते हैं, गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे और अपनी बात गुरुवर के चरणों में रखेंगे। कहाँ है? दीजिए, थोड़ा जल्दी कर लें। उर्मिला जी नहीं चलेगी, कोई बात नहीं। विक्रम जी जैन, अंबिकापुर, पूरे अपना प्रश्न करो। आज बगीचा से भी जैन समाज यहाँ पर उपस्थित है। आशीष जैन, मनीषा जी, अजिता जी, सनम जैन, बगीचा तैयार रहेंगे अपने प्रश्न के लिए। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, आप लोग बहुत गर्मजोशी से आए हैं और हम लोग एकदम पूरी ऊर्जा से भरपूर है, और हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर की आगवानी यादगार रहे, और उसकी पूरी भरपूर तैयारी में लगे हुए हैं। पूरा समाज हम लोग आए हैं, फिर से पूरी कार्यकारिणी समिति आई हुई है। और गुरुवर, अब इसी के साथ आपके चरणों में एक और प्रश्न रखना चाहता हूं। तो मेरा प्रश्न थोड़ा अलग ही रहेगा महाराज श्री। क्या होता है, माहौल के हिसाब से नहीं है महाराज श्री, मेरा सवाल थोड़ा सा अलग है। क्या होता है महाराज श्री, आखिरी यात्रा में जब इंसान जा रहा होता है तब उसको बोला जाता है कि राम नाम सत्य है। तो गुरुदेव, थोड़ा सा मेरा मन में संशय चल रहा है कि राम नाम सत्य है, तो क्या सत्य ही सम्यक दर्शन होता है, सम्यक ज्ञान होता है, या फिर सम्यक ज्ञान सत्य और असत्य के बीच में जिसका कोई विरोधाभास ना हो वो होता है? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, पहली तो बात यह है कि राम नाम सत्य है, इसके आशय को समझो। इसका अर्थ ये है कि तुमने दुनिया का जो पसारा बढ़ाया वो सब छोड़ के जा रहे हो, वो झूठ है। सत्य वही है जो सार्थक है, सारभूत है, जो तुम्हारे साथ जाने वाला है। वो भगवान का नाम है। या भीतर देखो तो तुम्हारी आत्मा ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। इस जीवन के सत्य को जानो, इस सच्चाई को जानो, ये एक सम्यक दर्शन है। इस सच्चाई को जान लेने वाला व्यक्ति मोह माया के उलझन में उलझने से बच जाता है, और जो इसे स्वीकार नहीं कर पाता वो जिंदगी भर राग रंग में ही उलझ के रह जाता है। पर मुझे तो एक बड़ी विडंबना दिखती है कि लोग राम नाम सत्य है
ये मुर्दे को सुनाते हैं। जीते जी सुन लो तो ये समस्या ही नहीं होगी। किसको सुना रहे हो? खुद सुनो, समझो। राम नाम सत्य है। एक शव यात्रा चल रही थी, किसी ने आवाज लगाई राम नाम सत्य है। पूछा क्या बात है? बोले वो व्यक्ति चला गया। दूसरे ने कहा बेचारा बेचारा अपना रास्ता पूरा कर लिया। तो सहज भाव से निकला, उसने अपना रास्ता पूरा कर लिया, हमें हमारा रास्ता दिखा भी दिया। तो देखो अपने जीवन का रास्ता। उलझनों में उलझने की जगह मोह माया से मुक्त होने का प्रयास करें, तभी हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर पाएंगे। बगीचा दिगंबर जैन समाज, मनीषा जी, अजिता जी, सनम जी जैन, आशीष जी जैन गुरु चरणों में अपना प्रश्न भी कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 पूरे बगीचा महेंद्र समाज की ओर से जैन, मैं मनेंद्रगढ़ गुरु चरणों में नमोस्तु करता हूँ। महाराज जी, मेरे मन में एक हमेशा संशय रहता है। मैं नित्य नियम अभिषेक करता हूँ मंदिर में, लेकिन कभी कभी जैसे गुरुओं का आना होता है, अब उसी समय गुरु का आना हुआ और मेरा अभिषेक का समय हुआ, तो मुझे प्राथमिकता किसको देनी चाहिए? पहले अपना अभिषेक करना चाहिए या गुरु के विहार में जाना चाहिए? अगर पता है गुरु आ रहे हैं तो अभिषेक थोड़ा पहले कर लो। नहीं, क्या महाराज जी एक ही बार होता है अभिषेक? समय अगर एक साथ हो, सब मिलकर के चेंज कर लो ना। अच्छा। कि आज गुरु आ रहे हैं, दोनों काम हो ठीक है, जाएगा, नमस्ते। सब सम्मिलित हो जाएंगे। चलिए अगला। महेंद्र जैन, मनेंद्रगढ़ गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं। और आज जो है गुणायतन शाश्वत तीर्थराज समय शिक्षा में बनने वाले गुणायतन से एक और शख्स जुड़ रहे हैं अपने बीच में। मनेंद्रगढ़ से ही ज्ञानचंद जी, अनिल कुमार जी, सुनील कुमार जी जैन, अर्पित जी जैन, वे तैयार रहेंगे, अपना प्रश्न भी करेंगे और उनके सम्मान के लिए। हाँ बोल रहा है। हाँ, गुरु चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न जो है आज के संदर्भ में है। विज्ञान ने बहुत प्रगति की है, विज्ञान ने बहुत प्रगति की है, और इस प्रगति को हम मानव जीवन के उत्थान के रूप में देखें या पतन के रूप में? देखिए प्रगति तो प्रगति, अगर इसका हम सदुपयोग करें तो उत्थान है और दुरुपयोग करें तो पतन। अल्बर्ट आइंस्टीन ने जब एटॉमिक पावर का इन्वेंशन किया तो उनसे पूछा गया कि आपने ये क्यों किया? बोले सृजन के लिए। तो किसी ने पूछा क्या आप इस बात के लिए पूरी तरह सुनिश्चित हैं कि यह एटॉमिक पावर केवल सृजन के ही काम में आएगी? आइंस्टीन ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा हाँ, जब तक मनुष्य का दिल और दिमाग दुरुस्त रहेगा। तो अगर मनुष्य के पास आत्मनियंत्रण है तो विज्ञान से उपलब्ध साधन हमारे लिए सुविधा है, और वही नियंत्रण खो दे तो सबसे बड़ी दुविधा है। तो प्रगति का विरोध न करें, पर दिशा को साथ लेकर चले। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु। हाँ बोला। हाँ, आज जो गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं ज्ञानचंद जी, अनिल कुमार जी, सुनील कुमार जी, अर्पित जी जैन, सम्मेद जी जैन, हाँ। मनेंद्रगढ़, एक बार जोरदार ताली बजा दी इनके लिए। और विक्की भाई और शरद जी जैन कटनी, शरद जी सरावगी यहाँ पर उपस्थित है। गुणायतन ट्रस्टी वे गुरु आज जो सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं उनको स्मृति चिन्ह देते हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। और तब तक प्रोफेसर एस जैन बुढ़ार यहाँ पर उपस्थित हैं, वहां तक माइक पहुंच जाए, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करना चाह रहे हैं। आपका प्रश्न है ज्ञानचंद जी, अनिल कुमार जी? हाँ, यदि माँ प्रश्न करना चाह रही तो वहां तक माइक पहुंचाएं। हेलो, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आप लोग ताली बजा दीजिए एक बार जोरदार।
नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। पहले से भी हमारे चाचा जी गुलाब चंद जैन ट्रस्टी हैं और वहाँ रूम भी बना हुआ है। बिलासपुर वाले जी, गुलाब चंद जी मेरे चाचा हैं और ज्ञानचंद जी उनके बड़े भाई हैं। चाचा जी एक्सपायर हो गए हैं। और वहाँ चांदी वगैरह कहीं गुड़ियातन में सब रखवाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, बहुत बहुत आशीर्वाद। आशीर्वाद। चलो। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, निर्यापक मुनि किस परमेष्टि में आते हैं? मुनि परमेष्टि में। चलिए। प्रोफेसर एस.टी. जैन साहब बुढ़ार गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे और तैयार रहेंगे पद्मनी जी जैन, अपनी सुपुत्री भानवी जैन, मनेंद्र जड़। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ बोलो बोलो। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हो मोक्ष के पुरुषार्थी, हमको भी साथ ले ले, हम भी अकेले रह गए, हम अकेले रह गए। प्रश्न हमारा ये है महाराज जी कि भाव हिंसा से कैसे बचा जाए? दिन भर भाव हिंसा होती है। भाव हिंसा से बचने के लिए अपने मन को हमेशा शुभ भाव में लगाओ और रोज अपना प्रतिक्रमण करो। अंदर से शुद्ध भावों से जब हम प्रतिक्रमण करते हैं तो हमारे भावोगत अशुद्धियों का निवारण होता है और हम उनसे बच जाते हैं। अच्छा, और मन की चंचलता को एक ही सवाल। पद्मनी जैन, भानवी जैन, मनेंद्र जड़, कोतमा गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु मेरी और मेरी बेटी की तरफ से। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आज हम मोबाइल में इतना ज़्यादा लिप्त हो चुके हैं कि वह चार्ज या डिस्चार्ज होता है तो हम आकुल व्याकुल होते थे, पर हम यह स्वयं नहीं कर पा रहे कि अगर हम डिस्चार्ज या चार्ज हो रहे हैं तो भगवान के पास जाकर कैसे अपने आप को चार्ज करें। बस जितना लगाओ मोबाइल से उतना लगाओ भगवान से, हो जाए तो सब फर्क पड़ जाए। मुश्किल ये है कि मोबाइल हमारे जीवन की एक सुविधा थी जिसे हमने अपने जीवन का अंग बना दिया। इस कारण ये एक बड़ी दुविधा बन गई। हमें इसके प्रति बहुत जागरूकता अपनाने की ज़रूरत है और कभी भी मोबाइल का प्रयोग करें तो उसके साथ सोचें कि इसका कितना और कैसा उपयोग करना है। औचित्य का विचार करके जब व्यक्ति काम करता है तो उसमें कहीं कठिनाई नहीं हो, और जो औचित्य को भुला देता है उसके रास्ते में कहीं सुगमता नहीं हो। तो हम औचित्य के विचार के साथ अपना काम करें। हम लोग पल पल में मोबाइल से महाराज जी की, इसीलिए तो बोल रहा हूँ प्रतिज्ञा पूर्वक आप मोबाइल का उपयोग उतना ही कीजिए जितना जरूरी है। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में। हाँ, एक सवाल और। हाँ दे दो। ओम। राजकुमारी जी जैन, बैकुंठपुर गुरु चरणों में अपना सिद्धता से, और उनके साथ में सभी एक साथ हो जाएंगे बैकुंठपुर वाले। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। बैकुंठपुर समाज की तरफ से और मेरे परिवार की ओर से आपको बारंबार नमोस्तु। बैकुंठपुर पधारने के लिए आपसे विशेष आग्रह कर रहे हैं महाराज जी। यदि अनुकूलता हो तो बैकुंठपुर रात्रि विश्राम आप करें। बहुत सुंदर। हाँ, सवाल करो। सवाल ये है महाराज जी कि हम लोग श्रावकों को प्रतिक्रमण क्यों करना चाहिए, प्रायश्चित क्यों लेना चाहिए? कमरे में धूल आ जाए तो बुहारी लगाना चाहिए कि नहीं लगाना? जी, लगाना चाहिए ना। तो मन में धूल हो जाए तो उसको साफ कैसे करोगे? जी। आत्मा में जमे धूल को साफ करने के लिए प्रतिक्रमण करो। जी। यानी अपने दोषों के द्वारा प्रति पश्चाताप करते हुए उनकी पुनरावृत्ति न करने का संकल्प करो। समझ गए? तो सफाई करो, स्वच्छता करो। इसी का नाम प्रायश्चित भी एक प्रकार का प्रतिक्रमण। ठीक है ना? इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जय। नमोस्तु महाराज।